कितना मजबूत कपड़ा होता है आप देख सकते हैं। प्लायर से पकड़ के खींच करके बड़ी जुगत के साथ में, और यहाँ पर जो है ना स्क्रू जो है लगाए जा रहे हैं। देखो कितना मजबूत है ये कपड़ा। इंदौर में जो है हम अपने घर के आगे इस बालकनी के ऊपर की साइड में जो है ना यहाँ पे ये फोल्डिंग कैनोपी लगाने का प्लान किए हैं आज। और भैया से हमने संपर्क करा, निखिल जी से, इंदौर शहर में, और इन्होंने अपना स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे लाके रख दिया था पहले ही। इस तरह की कुछ पाइपिंग वगैरह जो है इन्होंने पहले से लाके रख दी थी, और इसमें ब्लैक कलर का पेंट भी किया है यहाँ पे। ये पेंट चलेगा कि निकल तो नहीं जाएगा पेंट वेंट है? तो आज जो है ये कैनोपी का इंस्टॉलेशन करने आ गए भैया यहाँ पे। ये देखें आप, सीढ़ी वगैरह लेके आए हैं। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये लगाते हैं, कैसे बनाते हैं। आप देखें, ये वाला कपड़ा मैंने पसंद किया था। ये वाटरप्रूफ रहता है ना दादा, ये वाला है ना, वाटरप्रूफ रहता है। और ये जो है सालों साल ख़राब भी नहीं होता है। ये पीछे से ऐसा लगता है और आगे से चिकना रहता है। तो 6 इंच की झालर इसकी नीचे लटकाई जाएगी यहाँ पे, 6 इंच की झालर। और इसका भी ये कपड़े का फिटमेंट कर रहे हैं, फिर इसके बाद में बताते हैं हम क्या प्रोसेस रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। देखो नाप जोक लेकर के ये 6 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं अपने प्रॉपरली। और देखो ये इस तरह से स्क्रू जो रहता है ना उससे टाइट कर रहे हैं। और देखो ये S26 अल्ट्रा से मैं इतना क्लोजली जो है जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। S26 अल्ट्रा का जूम काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और इसी मोबाइल से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। देखो हवाई जहाज़ निकलेगा अभी, वहाँ निकल गया, और इसको पास लाते हैं और पास लाते हैं और पास लाते हैं और पास लाते हैं और पास लाते हैं, और ये इसका 100% जूम हो गया। आप मुझे कैमरा क्वालिटी के बारे में भी जानकारी देना कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। अगर आप लेना चाहें S26 अल्ट्रा तो वो आप परचेज कर सकते हैं। ये कपड़ा इतना मजबूत है कि प्लायर से पकड़ के और खींच के पूरा टाइट कर रहे हैं भाई। मतलब कि मैं तो सोच रहा फट ना जाए कहीं, तो प्लायर से पकड़ के खींच रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कपड़ा कितना मजबूत है। ये जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको ये कैंची से इस तरह से काट देते हैं जिससे कि वो लटके नहीं। तो ये 6 इंच की झालर नीचे लटकेगी, राउंड राउंड जो कटिंग करी है, और बाकी का शेप, और फिर इसके ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा। तो इस तरह से देखें आप, ये 5 फीट के पने वाला ये कपड़ा है पूरा, और इसको यहाँ पे इस तरह से पहले ये लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद में फिर इसके अंदर भी स्क्रू वगैरह लगा करके इसको फिक्स कर देंगे। तो ये साइज़ के अनुसार इन्होंने लिया है। हमारे इसकी जो लंबाई है वो है 25 फीट, और इसका ऐसे कितनी चौड़ाई आ रही थी? ऐसे 6 फीट, ऐसे में 4.5 फीट आ रही थी, ऐसे में है ना? ठीक है। तो 4.5 फीट बाई 25 फीट के आसपास की जो है लंबाई में ये लगेगा हमारा फ्रेम, और ये लगेगा हमारा यहाँ पर। छत के ऊपर भी लगना है हमारा एक कैनोपी। तो ये छत के ऊपर पहुँचा रहे हैं इसके फ्रेम को। तो भाई ये कितना मजबूत कपड़ा होता है आप देख सकते हैं। प्लायर से पकड़ के खींच करके बड़ी जुगत के साथ में, और यहाँ पर जो है ना स्क्रू जो है लगाए जा रहे हैं। देखो कितना मजबूत है ये कपड़ा। हमारी ये है शेड यहाँ पे, और शेड पे हमने जो है ना ये लगवा रखा था पहले से। अब एक्चुअली होता क्या है कि बारिश के समय में जो पानी है वो डायरेक्टली गिरता है, तो ये पूरे एरिया को भी गीला कर देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गीली होती रहती हैं। तो हमने सोचा इसके अंदर क्यों ना हम जो फोल्डिंग वो आता है, KNOP आता है, वो फिक्सिंग करवा लें, जिससे कि हमारा जो है ना आगे की साइड में यहाँ पे कम से कम 4 से 5 फीट का एरिया और कवर हो जाए। तो इसके लिए देखो ये हम लगवा रहे हैं, और ये आती है फोल्डिंग भी आती है और फिक्स टाइप की भी आती है। तो हम फिक्स टाइप की ये लगवा रहे हैं। तो इस तरह का इसका जो है ये फ्रेम बना लिया है लोहे का, सीट मेटल का जो पाइप आता है उसका, और इसकी फिक्सिंग की जा रही है। 160 से लेके 180 170 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल ये लग जाए, फिर इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल साइड के कान लग गए हैं। लगने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको ये कैंची से काट देंगे इस तरह से, और काटने के बाद में उतना ही रखेंगे जिससे कि स्क्रू वाला पोर्शन यहाँ पे फिक्स रहे। हर घर की छत के ऊपर आपको इस तरह के कुछ पैनल दिखाई देते हैं दोस्तों। डायरेक्टली सूर्य की गर्मी से जो है लाइट बनाने का ये प्रोसेस है। आप भी अपने घर के ऊपर लगवाएं। देखो हमने भी लगवा रखा है 4 किलोवाट का सिस्टम, पड़ोस में भी लगा है, इधर भी लगा है। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर अभी सब्सिडी वगैरह दे रही है। आप भी लगवाएं और अपनी बिजली खुद बनाएं। तो 6-6 इंच की दूरी पे लगभग जो है ये स्क्रू लगा करके पूरा फिक्स किया जा रहा है इस फैब्रिक को, जिससे कि कहीं कोई गुंजाइश ना रहे इसके लूज़ पड़ने की या इसके निकल जाने की।
जिससे कि मजबूत काम भी होगा और इसकी लाइफ भी जो है वो ज़्यादा होने वाली है। पहले फ्रेमिंग बनती है, उसके बाद में फैब्रिक लगाया जाता है, उसके बाद में फिर कीलों से इसको जहाँ पे भी फिक्स करना है वैसे फिक्स कर दिया जाता है। अब ये इसको जो है ना ऊपर की तरफ से फिक्सिंग कर रहे हैं पूरा टाइट करके, और फिक्सिंग करने के बाद में बहुत सारे स्क्रू लगाने पड़ेंगे। देखो इस तरह के स्क्रू लगते हैं कुछ, ये सेल्फ स्क्रू हैं, इनको सेल्फ स्क्रू बोलते हैं। अंदर से चले जाते हैं और टाइट भी हो जाते हैं ड्रिल से, और इसी के माध्यम से जो है ना इसकी यहाँ पे फिक्सिंग की जाती है। और देखो इसकी फिक्सिंग की जा रही है इस तरह से, कुछ यहाँ पे इन्होंने इसको बांध दिया है, और बांधने के बाद में यहाँ पे भी इसको उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिखाई दे पा रहा होगा। और अभी फ़िलहाल तो दोस्तों अंधेरे में इतना ही मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ, कल दिन में बताऊँगा इसका मैं आपको प्रॉपर लुक जो है किस तरह का आता है। तो बड़ा जुगत वाला काम है ये। नीचे से आप देखें, यहाँ पे इस तरह का है, और फिर इसकी जो है ना बोल्टिंग वगैरह की जाएगी। हमारा ये लोहे का फ्रेम है इसके अंदर, और फिर इसको फाइनल किया जाएगा। लाइट जला करके हम काम कर रहे हैं, और देखो इस साइड में कुछ स्क्रू लगा करके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और इस साइड में भी स्क्रू लगाए जा रहे हैं यहाँ पर पूरा अलाइन करके, और फिर इसके बाद में फाइनली यहाँ पे मजबूती के लिए और स्क्रू लगाए जाएंगे। अभी इसको हैंग कर रहे हैं ये, तो इस तरह का लुक आ रहा है। आप देखें कुछ अगर आपको दिखाई दे पा रहा है तो, और ये देखें काम चल रहा है पूरा लेट इवनिंग तक। मैं आपको थोड़ा बाहर की साइड से दिखाता हूँ, अगर आप देख पाएँ तो देखो इस तरह का लुक इसका आने वाला है ना। दिन में बहुत अच्छा लगेगा ये, और इससे हमारी जो है ना कम से कम पानी कहाँ तक का रुक जाएगा हमारा, क्यों दादा यहाँ तक का रुक जाएगा, यहाँ गिरेगा पर यहाँ गिरेगा तो इसकी बौछार थोड़ा बहुत तो आएगी, गीला है हो जाएगा, अपना जो पर्पज़ है वो सॉल्व थोड़ा बहुत। तो ये है भाई माजरा। तो भाई हमारा यहाँ पर जो है नीचे की जो बालकनी है इसके नीचे भी कैनोपी लगने का काम शुरू हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रेमिंग करके उसके ऊपर जो है ये फैब्रिक लगाया जा रहा है, और काफ़ी अच्छी तरह से स्क्रू वगैरह यहाँ पे फिट किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 या 5 6 इंच के बीच में जो है स्क्रू लगा करके पूरा कैनोपी को फिक्स किया जा रहा है, जिससे कि इसके अंदर जो है ना कोई झोल झाल नहीं रहे। तो काफ़ी बढ़िया तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। ऊपर की कैनोपी आपने देख ही ली।